Hello बच्चों, let's see the question. A 600 kg rocket is set for a vertical firing if the exhaust speed is 1000 meter per second. The mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as rocket propulsion by using the कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इस पर्टिकुलर केस में वी यूज हेयर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स कि हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंटम का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम उसके बराबर फोर्स प्रोड्यूस होता है, एंड मोमेंटम को हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू वी के बराबर. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास हम इसको एलिब्रेट करके लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन दैट इज m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज v इंटू डी एम डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो रॉकेट है इसका जो मास है वो 600 kg है एंड इट इज वर्टिकली फायरिंग. तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास रॉकेट है. इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो गैसेज है वो इजेक्ट हो रही है एंड इट इज फायरिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो इसकी जो स्पीड है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमें दे रखी है 1000 मीटर पर सेकेंड के बराबर. इस पे इसके वेट के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा. तो इस mg को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जो गैसेज या एग्जॉस्ट हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस होगा, और इस अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू की वजह से जो mg है वो बैलेंस हो गया, यानी f की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू mg and this will be balanced by the momentum of a given rocket, जिसको हम लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाई dt इंटू m इंटू v के बराबर. नाउ अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर दें यहाँ पे तो नाउ अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज m इंटू डी वी बाई डी टी. ये वाला टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगा. केवल हम इसका जो मास का चेंज हो रहा है पर सेकेंड उसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी गिवन एज v इंटू डी एम डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर. तो जो हमारे पास यहाँ पे dm बाई डी टी की वैल्यू है, बेसिकली जो dm बाई डी टी है ये हमें यहाँ पे गैस का जो इजेक्शन हो रहा है पर सेकेंड उस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है कि पर सेकेंड यहाँ पे कितनी गैस चेंज हो रही है, कितनी गैसेज यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस कर पा रही है. दैट विल बी गिवन एज mg डिवाइडेड बाई v. मास हमारे पास यहाँ पे गिवन है इट इज 600 kg, जिसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 के साथ, एंड वेलोसिटी इज गिवन एज 1000 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 58.6 kg मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी द अमाउंट ऑफ गैसेज इजेक्टेड पर सेकेंड. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी गिवन एज ऑप्शन नंबर. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.